आज मुझे एक लेडी ने अपना प्रॉब्लम सुनाया। तो वेदर ADHD में आप जो मेडिसिन देते हो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैं उनका पहले एक केस बता देती हूँ उनके बारे में थोड़ा। आपको भी अगर आप ऐसा मदर है या आपको लगता है हाँ या ना, जो भी हो कमेंट कीजिएगा। उनका केस में ऐसा था, उनका जो बच्ची है वो पूरा बोल नहीं पाती, ऐसा नहीं है। और वो सोशलाइज्ड है, मतलब सोशलाइज्ड नहीं है वो उतना ज़्यादा। और बच्चा हाइपर एक्टिव, ये डॉक्टर ने बताया था उनको। तो वो आके बहुत कंफ्यूजिंग थी मदर। आप जान सकते हो एक मदर का हाल बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा बच्चा जो भी होता है घर में, तो ये बहुत इमोशनल हर्ट करता है उनको। मदर बहुत डीपली अपने बच्चे से कनेक्टेड रहती है। जैसे उसको कुछ हो गया तो ये खुद कुछ नहीं कर पा सकती है, ऐसा उनको मन में ना रहता है कि वी कांट डू एनीथिंग फॉर देम। ऐसा हमारे बस में कुछ भी नहीं क्या उनके लिए करना, ऐसा उनको लगता है। तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं अपने से वो कि मैं कैसे मेरे बच्चे का मदद कर सकती हूँ। मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, क्या इतना साइंस डेवलप हो चुका है, फिर भी इसका मेडिसिन नहीं है क्या, ऐसा। पहले पहले तो उन्होंने बताया मुझे, जब वो पहली बार किसी के कहने पर जाके डॉक्टर से मुलाकात किया तो उनको लगा कुछ केमिकल का लोचा है। मतलब क्या, उनका लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ आपको। उनका मतलब है केमिकल इम्बैलेंस हुआ रहता है, उसको बैलेंस करने के लिए मेडिसिन देते हैं जिससे वो बच्चा बैलेंस हो जाएगा या उसके नर्व्स जो है एक्टिव हो जाएगा। इन्होंने यही सोच के डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट लिया, लगातार 3 साल लिया। 3 साल के बाद इतना मेडिसिन हो गया ना, अभी बंद कर देंगे क्या पूछने से डॉक्टर ने थोड़ा डोज कम किया, ठीक है। तो बंद कर देंगे क्या बोल के उनका। थोड़े दिन के बाद उनको कहाँ से पता चला कि नहीं ADHD जो है वो कंटिन्यूएशन है, उसको बंद नहीं किया जा सकता मेडिसिन, वो अडल्ट को भी आता है। तो बोल नहीं सकते कि ये एंड है, ये बोलना मुश्किल है। तो ये लगातार लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा और मुझे बच्चे के साथ हमेशा रहना पड़ेगा, हमेशा उसको बताना पड़ेगा कि ये करो वो करो। तो उनको बहुत सारा टेंशन आ गया, ये क्या, मेरे बच्चे के साथ हमेशा थोड़ी मैं रह सकती हूँ, उसको तो इंडिपेंडेंट बनाना है मुझे। तो ये सोच के उन्होंने तो दूसरा कौन सा रास्ता है उन्होंने चुना। उसमें उसको उनको जो लगा वो मैं बताती हूँ, उन्होंने जो मुझे बताया। हाँ, उन्होंने होम्योपैथी चुना और साथ में आयुर्वेदिक चुना। तो जब होम्योपैथी लिया बच्चे को, बच्चा क्या बोलते, एक मेडिसिन लिया। उनको बताना चाहिए था, जिस किसी ने भी डॉक्टर दिया है, थोड़े दिन के बाद वो रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट करेगा तो बताइएगा मुझे, बच्चे का जो नेचर है वो डबल हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, वो बोलना चाहता था उनको, शायद वो गड़बड़ी में मिस हो गया होगा। तो यहाँ पर बच्चे को क्या बोलते हैं, हर्पिस वायरस बोल के वो हो गया बच्चे को। तो इस बीच माँ बहुत टेंशन में आ गई थी। माँ को लगा क्या ये मेडिसिन दे रही हूँ, इसको रोक देना चाहिए या एलोपैथी को स्टार्ट कर दूँ क्या, या वो आयुर्वेदिक को स्टार्ट करूँ या किससे कंसल्ट करूँ, मैं वो समझ नहीं पाई। वो क्या ड्रॉप करूँ, क्या कौन सा दवाई दूँ, ऐसा लग गया क्योंकि ज़्यादा हो गया ना। तो दवाई दे रहे हैं, 1 महीने का दिए हैं, उससे पहले ही कुछ हो गया। तो अभी उसको जाना है नहीं जाना, ये तो कुछ किसी ने बोला नहीं कि मुझे क्या करूँ। कन्फ्यूजन में आ गई थी पाप बेचारी। और लास्ट में वो कुछ भी नहीं सूझा तो वो सभी दवाई छोड़ दी। फिर बाद में उसने वो पापा आयुर्वेदिक का सभी दे रहे थे तो सभी एक ही बार छोड़ दिया उन्होंने। कहाँ कहाँ घूमा उन्होंने बताया मुझे बहुत। मैं बोलने कहाँ कहाँ घूम के उन्होंने बच्चे के लिए फिर वो जो भी ट्रीटमेंट बन सकता है उन्होंने किया।
मगर उनको पता नहीं था ये होम्योपैथिक है। वो से आए डॉक्टर से सेकंड बार जब मुलाकात हुआ तभी उन्होंने बोला नहीं आपको बताना चाहिए था ना, मैं दूसरा दवाई दे रही थी। तो अरे ये क्या, उनको पहले बोलना चाहिए था ना, अगर कुछ हो जाए तो आइए मेरे पास बोल के। तो ये तो स्लो ट्रीटमेंट है ऐसा मैं सोच के बैठ गई थी, उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझे। तो ऐसा करके फिर भी उन्होंने मेडिसिन कंटिन्यू किया वहाँ पर भी जब उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने एक शॉकिंग न्यूज़ दिया जिसको सुन के उनको लगा ये डिप्रेशन ऐसा है, ये कितना साल तक ट्रीटमेंट चलेगा बोल नहीं सकते हैं। तो फिर उन्होंने और एक इसमें डायलेमा में आ गई वो औरत कि क्या किया जाए। सेकेंडरी उन्होंने फिर बाद में उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया, जैसे कि पहले डिसकंटिन्यू कर दिया था मेडिसिन, फिर बाद में फिर वो डॉक्टर के मुलाकात करके फिर कंटिन्यू करनी थी। जब उसको पता चला नहीं ये तो बहुत लॉन्ग चलने वाला है, कुछ फ़ायदा देने वाला नहीं है, तो बहुत दिन चलेगा। इस बीच उसका पति का नौकरी चला गया तो उनको दूसरा रास्ता नहीं मिला, क्योंकि ये खुद अपने पर्स से निकाल के कैसे कैसे करके वो मेडिसिन का सभी एक्सपेंस बेयर कर रही थी। पति तो कभी भी बच्चों का केयर नहीं लिया, तो इनको और भी ज़्यादा टेंस में रहने लगी ये। फिर उन्होंने एलोपैथी सभी छोड़ दिया, तो अभी बच्चा सही में है, सही अच्छा है। उनका बोलने का मतलब है कि ये कौन सा सही है हम बोल नहीं सकते कैसा है। फिलहाल तो वो खुद खाना खाता है, खुद घूमता है। सॉरी, लड़की है तो खुद घूमती है, सभी करती है, तो अच्छी है, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें अभी। वो आराम महसूस करने लगी अभी, मतलब पढ़ाई में थोड़ा आगे है छोड़ के, उसके अलावा इमोशनल सपोर्ट हो गया माँ के तरफ, वो सभी प्रोवाइड करते हैं। वो खुद बच्चा प्रोवाइड कर रहा है माँ को। इस बीच उन्होंने और एक बात मुझे बताया कि उन्होंने एलोपैथी डॉक्टर से मुलाकात जब किया, उनका दूसरा सेकंड ओपिनियन के लिए, डॉक्टर खुद उनको पूछने लगे कि आपने जो मेडिसिन लिया था पहले वाला वो अच्छा असर कर रहा था क्या, तो उसको दूसरों को रेकमेंड कर सकते हैं क्या, ऐसा उनका पूछने का मतलब था शायद। तो इनको पूछा तो ये था हाँ, थोड़ा सा फोकस तो हो गया था वो बच्चा। तो फिर उनको एक डाउट आया, क्या डॉक्टर साहब आप ऐसा पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मेडिसिन जो है वो ज़िंदगी भर देना पड़ेगा क्या मेरे बच्चों को। तो उन्होंने बोला हाँ आपको देना पड़ेगा, शायद बोल नहीं सकते हैं। अडल्ट तो मैंने यहाँ शायद पता नहीं आपको मेंशन किया कि नहीं, अडल्ट ADHD एक होता है, तो उसमें उन्होंने ये भी जानकारी लिया कि अडल्ट ADHD जो है वो कंटिन्यू हो सकता है क्या बच्चे को बोल के। तो माँ हर एक तरफ से डायलेमा में थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मेडिसिन लेना चाहिए, बच्चे को देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो मैं देखिए मेडिसिन का मेरा स्टडी नहीं है, आपका मन का हालत हम ये कर सकते हैं, आपको एक सही थॉट्स का आपका जो डिस्टर्बेंस है उसको हटाने का लिए मदद करते हैं हम लोग। तो ये सिचुएशन में हम लोग को ऐसा हो जाता है ना कि हम इतना बोल सकते हैं, आपका खुद का सूझबूझ इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बच्चा आपका है, हम भी चाहते हैं सबका बच्चा अच्छा रहे। तो खुद का इस्तेमाल कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो रास्ता अपनाइए, क्योंकि कौन सा सही रास्ता हम लोग बोल नहीं सकते हैं, ये रास्ता से ठीक होगा नहीं ठीक होगा, यहाँ तक भी ठीक होगा नहीं ठीक होगा बोल नहीं सकते। मगर इतना ज़रूर है कि अगर आपकी कोशिश रही और अच्छा करना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आपसे जो बन पाता है वो कीजिए, आपकी बस में जो नहीं है उसके लिए आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए। आपने कोशिश किया, आप सोच सकते हैं इस माँ ने कितना कोशिश किया होगा। तो मैं सभी माँ को ये बताती हूँ, प्लीज़ आप स्ट्रेस आउट होइए फर्स्ट, और आप जो भी डिसीजन लेंगे आपका बच्चे का अच्छाई के लिए होगा, और आपको ये साबित करना नहीं पड़े हमेशा कि आप बेटर मदर हो या गुड मदर हो, ये हमेशा इस लाइन में खड़े रहने की कोशिश मत कीजिए।
गिव योर 100%, लेफ्ट एवरीथिंग। आपके बस में जो नहीं है उसके लिए आप छोड़ दो। बस आपने आपका 100% दे दिया, सब कुछ पीछे छोड़ दीजिए और बस आपका काम है कर्म करना, तो कर्म कीजिए, बाकी उस पर दूसरे पे ध्यान मत दीजिएगा। तो मेडिसिन लेना नहीं लेना आपका सूझबूझ पे डिपेंड है। और अगर आपको लगता है मैं तो और एक बार भी बिना मेडिसिन के ठीक हो सकते हैं क्या, वो भी देख लीजिए आपको। अगर क्योंकि हर एक एंगल से मैं बता रही हूँ आपको, जो कोई भी है तो वो भी देख लीजिए। तो एक बार डॉक्टर से अच्छा से बात कर लीजिए इस बारे में कि क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। अब और भी मैं और एक 1 स्टेप ज़्यादा बता रही हूँ आपको। अभी बहुत सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन अल्टरनेटिव है निकले हैं। मेडिसिन के अल्टरनेटिव नहीं बता रही मैं, ट्रीटमेंट के अल्टरनेटिव्स जो बोलते हैं ना, विदाउट ईयर डोज या कुछ और बहुत सारे थेरेपीज निकले हैं। तो आप चाहे तो वो कोशिश कर सकते हो। हम लोग एक ही पे स्टिक नहीं होना चाहिए कभी भी। 100% इसमें ठीक हो जाएगा, अगर ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ आप वो भी जाओ ये भी जाओ वो भी जाओ, नहीं। आपको ऐसा डबल ये वहाँ 3 महीना यहाँ 3 महीना यहाँ 3 महीना कुछ फ़ायदा नहीं, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। डॉक्टर से पहले ये बात कर लीजिएगा, जिस किसी से भी आप मुलाकात करते हो उस पहले बात कर लीजिएगा कि मुझे ये करना ये सही रहेगा क्या, मुझे कितना महीने का ट्रीटमेंट का आप बताते हो और सक्सेस रेट क्या है, वो सभी पूछ लीजिएगा अच्छा सा। फिर बाद में या दूसरे पे किसी को अगर आपको लगता होगा, कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है ना, पेरेंट्स हर एक जगह घूम के आ जाते उसके बाद हार जाते। हारने के बाद कौन से भी सही भी रहेगा ना उसके पास भी जाना पसंद नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा टेंस ओके अगर आप डिसीजन लोगे तो अल्टीमेट यही होने वाला है जो मैंने अभी बोला। मतलब कुछ भी नहीं सही है तो भी लास्ट में नहीं जाओगे। उससे अच्छा आप शांति से बैठिए, आप देखो, आप सोचो, दिमाग को जोर मत लगाओ। आपके बस में जितना है उतना ही ये कीजिएगा, उससे ज़्यादा आपको खींचना नहीं है। ठीक है, आपका बच्चा आपको ज़रूरत है और आपका बच्चों को भी आप ज़रूरत हो। तो इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए प्लीज़ आप डिसीजन लीजिए और सही डिसीजन लीजिए। थैंक यू।